हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट वन। ओके, क्या करना है हमें? डिफ्रेंशिएट x इंटू साइन एक्स। इसे हमें डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू tan x। ठीक है, इसे डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू tan x। ओके, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व किया था, बस क्वेश्चन नंबर 3 में क्या था, हमको x इक्वल टू और y इक्वल टू ऐसा गिवन था। यहाँ पे वेरिएबल गिवन नहीं है तो हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे सबसे पहले सॉल्यूशन में लेट। अब x तो ले नहीं सकते तो क्या ले लेंगे हम? u इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन एक्स एंड v इज इक्वल टू tan x। ठीक है, अब यहाँ पे वेरिएबल x है तो हम इन दोनों को क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है इसको इससे डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि हमें क्या करना है? du अपॉन dv हमें फाइंड करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, सो वी गेट du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है? x इंटू साइन एक्स है। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे। x फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी साइन एक्स की डेरिवेटिव कॉस एक्स। ठीक है, प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स? 1 आती है। ठीक है, अब 1 लिखो या फिर मत लिखो। तो क्या मिला हमें? डी यू बाई डी एक्स एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। ओके, इसे 1 दे दो एंड अभी अपने इससे डिफरेंशिएट किया है, अब इसे डिफरेंशिएट करना है। सो देयरफॉर डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टैन की डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 दे दो। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या करेंगे? 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, सॉरी 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है ना, हमें क्या करना था? इसको इससे डिफ्रेंशिएट करना था। तो पहले वाला जो रहेगा वो ऊपर रहेगा, दूसरे वाला नीचे रहेगा। ठीक है, सो देयरफॉर डी यू बाई डी एक्स अपॉन डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएंगी? इसकी वैल्यू हो जाएंगी डी यू बाई डी एक्स डी यू बाई डी वी दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन सेक स्क्वायर एक्स। ओके, तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। काफी इजी क्वेश्चन था। देन नेक्स्ट वन, देन सेकंड, डिफरेंशिएट साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसे इसके जरिए हमें डिफरेंशिएट करना है। इसे u ले लेंगे, इसे v कंसिडर कर लेंगे हम सबसे पहले। तो सॉल्यूशन लेट u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब हमें एक फॉर्मूला पता है। ठीक है, 2 फॉर्मूले पता है। कैसा? एक साइन 2 थीटा का और एक कॉस 2 थीटा का। ठीक है, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा एंड कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं हम
u एंड v में अगर हम x की जगह पे tan थीटा पुट कर देते तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा cos टू थीटा और हमें यहाँ पे मिलेगा sin टू थीटा। ठीक है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमारे लिए काफ़ी इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ओके, सो देयरफॉर पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, दो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएंगी, tan इनवर्स x, अगर ज़रूरत पड़ी तो। ठीक है, वैसे यहाँ पे इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं हमें, तो क्या हो जाएगा, सो देयरफॉर u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ, इसकी वैल्यू क्या आती है, इसकी वैल्यू आती है साइन टू थीटा। सो दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 थीटा बचेगा, u की वैल्यू ओनली 2 थीटा। ओके, एंड v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इन ब्रैकेट 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, तो आगे लिख देंगे हम, देयरफॉर v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, इसकी वैल्यू आ जाएगी cos टू थीटा। देयरफॉर v इज इक्वल टू cos इनवर्स से cos कैंसिल, सिर्फ 2 थीटा। ओके, अब ये देखो u की वैल्यू हमें मिली है 2 थीटा, v की वैल्यू हमें मिली है 2 थीटा। देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 वी कैन राइट हेयर u इज इक्वल टू v। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दो, हमें क्या मालूम करना है, इसको इसके जरिए हमें डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है ना, कौन सी वैल्यू है, इस वैल्यू को हमें इसके जरिए डिफ्रेंशिएट करना है, यानी कि ये कौन सी वैल्यू है, ये है u, ये है v है। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, du बाय dv, ये वैल्यू हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये फाइंड करने के लिए इसे डिफ्रेंशिएट कर दो डायरेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू v। सो देयरफॉर नाउ differentiate with respect to v, we get du by dv is equal to v की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v 1 आती है। ठीक है ना, तो क्या मिल गया हमें, du by dv is equal to 1। ठीक है, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, काफ़ी इजी मेथड है। ओके, नहीं तो क्या कर सकते थे, हमारे पास इस टाइप के लिए एक और मेथड है। मेथड क्या था, पहले तो हम इसे, मेथड ये था कि थीटा, यहाँ पे थीटा है, ठीक है, थीटा की जगह पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते थे tan इनवर्स x। ठीक है, देन हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को डिफरेंशिएट करते थे विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, देन दोनों को डिवाइड करते थे। ठीक है, ये भी एक मेथड था। तो जब वो मेथड ऑपरेट करते थे तो यहाँ से फिर हमको और थोड़ा सा सॉल्व करते हुए यहाँ तक के जाना पड़ता था। ठीक है, लेकिन इसमें हम यहीं पर ही हमारा आंसर खत्म हो गया। ठीक है, तो इससे हमारा टाइम बचता है। ठीक है, एग्जाम में टाइम बहुत वैल्यूएबल होता है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ओके, तो इस वैल्यू को हमें इस वैल्यू से डिफरेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसे u कंसिडर कर लो, इसे v कंसिडर कर लो। लेट u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, v इज इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ tan इनवर्स है तो हमें अंदर tan लाना पड़ेगा, जिससे tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ सेक है तो यहाँ पे भी हमें सेक के जैसा कुछ एडजस्ट करना होगा। ओके, तो क्या कर सकते हैं हम, अब हमें यहाँ पे इजीली दिख रहा है। ठीक है, क्या है वहाँ पे x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम x की जगह पे साइन थीटा पुट करते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, कॉस थीटा, इस तरह से हमें मिल जाएगा। ठीक है, कॉस साइन अपॉन कॉस हमें
tan थीटा मिल जाएंगे अगर हम x की जगह पे साइन पुट करते हैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, यही तो मिल जाएंगे ऊपर वाला, लेकिन नीचे वाला हमको कोई भी सॉल्व नहीं होगा क्योंकि 2 x की जगह पे अगर साइन पुट x की जगह पे साइन पुट करें तो साइन स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम साइन नहीं पुट करेंगे, हम इसकी जगह पे कॉस पुट करेंगे, क्योंकि कॉस पुट करेंगे तो ये ऊपर का नीचे हो जाएगा, कॉट मिलेगा, कॉट को हम टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी सॉल्व हो जाएगा उससे। तो हम क्या करेंगे, x की जगह पे कॉस पुट करेंगे। ओके, पुट x इज इक्वल टू कॉस थीटा, सो देयरफॉर u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो दैट इज इक्वल टू u इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ cos थीटा अपॉन में क्या आएगा, क्या है यहाँ पे 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, अब हमें इसकी आइडेंटिटी पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अब इसको उधर भेज दिए तो क्या बचा यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह पे हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब ये क्या स्क्वायर रूट में है, तो साइन स्क्वायर को स्क्वायर रूट में पुट करेंगे तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिर्फ साइन थीटा। ओके, सो cos थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है, तो tan इनवर्स ऑफ cot थीटा, cot को tan में कन्वर्ट करना है तो क्या लिखेंगे हम, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ऐसे ट्रिग्नोमेट्री को बहुत सारे फॉर्मूले आइडेंटिटी है, वो हमको सभी अच्छी तरह से याद होना चाहिए। ठीक है, अगर वो हमें याद नहीं होते तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमको याद है तो ये क्वेश्चन हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ठीक है, एक फॉर्मूला है, कॉट को टैन में कन्वर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, कॉट की जगह पे टैन ऑफ π/2 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैन इनवर्स से टैन कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यू की वैल्यू क्या मिलेंगी हमें मिलेंगी सिर्फ π/2 माइनस थीटा। ओके, सो देयरफॉर u इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू कॉस थीटा पुट किया था, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, π/2 माइनस थीटा की जगह पे कॉस इनवर्स x। ओके, इसको डिफरेंशिएट भी कर लेंगे हम यहीं पर ही, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट du/dx इज इक्वल टू, कॉन्स्टेंट है तो 0 माइनस कॉस इनवर्स की डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आती है। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, देन u हो गया, v रह गया है। ठीक है, एंड अब यहाँ पे v क्या है, सेक इनवर्स है। ठीक है, तो सेक को हम 1 अपॉन कॉस लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एंगल का न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में चल जाएगा, डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ, बचेगा सिर्फ 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, क्योंकि सेक कॉस का इनवर्स है तो हमने सेक की जगह पे कॉस लिखे, तो यहाँ जो एंगल है उसका भी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है ना, सिंपल सा मेथड। ठीक है, तो क्या हो गया, सेक की जगह पे कॉस इनवर्स आ गया, जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया, जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में 1 लिख रहा तो हम नहीं लिखते, उसको छोड़ देते। ठीक है, क्या करना था हमें, x की जगह पे cos थीटा पुट करना था, तो यहाँ पे पुट कर दो cos इनवर्स ऑफ 2 cos थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला है, ठीक है, ये थोड़ा नया फॉर्मूला दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसे छोड़ो, हमारे पास एक फॉर्मूला था, कौन सा, cos 2 थीटा का। ठीक है, 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा होता। ठीक है ना, अब ये 1 को उधर भेज दिए तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, दैट इज देयरफॉर cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारे पास कौन सी वैल्यू है, ये वैल्यू है,
तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं cos 2 थीटा, ठीक है। बस फॉर्मूला याद होना आपको। सो v इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसल, v इज इक्वल टू 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स x। सो डिफ्रेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dv अपॉन dx इज इक्वल टू 2 कोइफिशिएंट है, इसकी डेरिवेटिव -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे इक्वेशन 2 दे दो। Therefore from equation 1 and 2 we get, क्या करना है, u को v से डिवाइड करना है, तो du अपॉन dx अपॉन में dv अपॉन dx इज इक्वल टू, ऊपर क्या है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। 0 प्लस है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है हमें। और यहाँ पे है -2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू है तो डिवाइड हो जाएंगी, और इसकी वैल्यू मिल जाएंगी हमें dv du अपॉन dv इज इक्वल टू -1/2, ओके। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। हम चाहे तो हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले u को डिफरेंशिएट कर लिया, फिर v को पुट करके v को डिफरेंशिएट किया, ठीक है। हम चाहे तो पहले वैल्यू पुट करके u और v को आखिरी में डिफरेंशिएट कर सकते थे, ठीक है। जिस तरह से हमें सॉल्व करना है उस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, बस है कि आंसर सही आना चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है, हमें cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स x से, ओके। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, ऊपर वाले को u कंसीडर करेंगे, u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इतना तो अभी तक हमें याद ही हो गया होगा, जब भी कॉस इनवर्स के साथ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो हम एक्स की जगह पे क्या पुट करते हैं, हम tan थीटा पुट करते हैं, ठीक है ना। एंड v इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ठीक है। तो पुट करेंगे हम क्या, x इज इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएंगी tan इनवर्स f, अगर जरूरत पड़ी तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर u इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होती है, cos 2 थीटा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, तो cos इनवर्स से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, सो u इज इक्वल टू ओनली 2 थीटा दैट इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x, ओके। देन v की वैल्यू क्या आएंगी, कहाँ है v, यहाँ है। tan इनवर्स x है, तो tan इनवर्स x की जगह पे हमने क्या पुट की है, tan थीटा, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल, v इज इक्वल टू ओनली थीटा दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x, ठीक है। सो क्या कर सकते हैं अब हमें यहाँ पे दिख रहा है u की वैल्यू क्या है, 2 इंटू थीटा है, v की वैल्यू सिर्फ थीटा है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, नाउ इसे इक्वेशन 1 दे दो, इसे 2 दे दो, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 u इज इक्वल टू 2 इंटू वी, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसे डिफरेंशिएट कर देंगे, सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v, ठीक है। यहाँ पे v है ना क्या करना है, हमें फाइंड करना है, इसे डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस, तो ये क्या है, ये u है, ये v है, तो हमें क्या फाइंड करना है, du अपॉन dv, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू v, तो du अपॉन dv इज इक्वल टू 2 इंटू v की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू v 1, 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 2, ओके। इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट वन, फिफ्थ क्वेश्चन, क्या करना है, हमें डिफरेंशिएट करना है 3 रेज़ टू द पावर x को विथ रेस्पेक्ट टू log 3 टू द बेस x, ओके।
तो सबसे पहले हम कंसिडर करेंगे u इज इक्वल टू 3⁻x एंड v इज इक्वल टू log ऑफ 3 टू द बेस x। ओके, सिंपल सा, दोनों को डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे हम विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, लिख दो यहाँ पे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। सो क्या हो जाएगा, du अपॉन dx इज इक्वल टू क्या है, 3⁻x की डेरिवेटिव 3⁻x इंटू log 3। ओके, हमने यहाँ पे a⁻x वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला यूज किया है। ओके, बस इतना ही सॉल्व करना था इसे। एंड दिस वन, अब यहाँ पे क्या है, v इज इक्वल टू log 3 टू द बेस x है, तो हम log की प्रॉपर्टी है, हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं log 3 अपॉन log x। ठीक है ना, इस तरह से हम इसे लिख देंगे। सो dv अपॉन dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, अब log 3 क्या है, log 3 तो कांस्टेंट है तो वो साइड में हो जाएगा, तो डेरिवेटिव हमें लिखना है विथ रिस्पेक्ट टू x किसकी, 1 अपॉन log x की। ठीक है, ये log है। अब 1 अपॉन log x, इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू log 3 कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ, इसको ऊपर ले लेंगे तो log x का क्या हो जाएगा, इनवर्स। ओके, तो इसकी डेरिवेटिव हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसा करेंगे, सो दैट इज इक्वल टू log 3 कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा, तो यहाँ पे हम x रेज़ टू पावर n वाला प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो जो पावर में उसे सामने लिख देंगे, यानी कि -1 इंटू log x रेज़ टू पावर -1 में -1 करे तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। ठीक है, देन डेरिवेटिव ऑफ log x की डेरिवेटिव आ जाएंगी 1 अपॉन x, इस तरह से dv बाय dx। अब इसे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट इज क्या कर सकते हैं हम, dv बाय dx इज इक्वल टू माइनस log 3 अपॉन में x है इंटू, अब ये पावर -2 है। ठीक है, तो उसको नीचे ले लेंगे तो +2 हो जाएगा पावर, दैट इज log x का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से, तो du बाई डी मिल गया हमें, dv बाई dx मिल गया हमें, इसे 1 दे दो, इसे 2 दे दो, 1 को 2 से डिवाइड करना है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 du बाई dx अपॉन dv बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे तो सिर्फ 3⁻x इंटू log 3 है ना, और इसके डिनोमिनेटर में ये वैल्यू -log 3 अपॉन x इंटू log x का स्क्वायर। ओके, तो क्या होगा, log 3 से log 3 कैंसिल हो जाएगा, तो देयरफॉर इसकी वैल्यू आ जाएंगी du बाई dv, जो हमें फाइंड करना था। अब क्या लिख सकते हैं, माइनस है तो माइनस, अब जो वैल्यू डिनोमिनेटर की डिनोमिनेटर में, ठीक है, यानी कि ये वैल्यू, ठीक है, तो ये क्या चल जाएंगी, न्यूमरेटर में चल जाएंगी, तो क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे लिख सकते हैं 3⁻x इंटू log x का स्क्वायर। ओके, सो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर, ये आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, ये इतना ही रहेगा, इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है। रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो, या तो उस क्वेश्चन के लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। ओके, सो अब आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।